वैलेंटाइंस डे। Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक। इस एक ही दिन में चॉकलेट्स, फ्लावर्स और कार्ड्स की वजह से पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। लेकिन अब इस दिन को मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये दिन वैलेंटाइंस डे आखिर आया कहां से? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये सारा पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स किसकी जेब में जाता? आज से 2000 साल पहले पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर थी, द ग्रेट रोमन एम्पायर। और जैसे ही एम्पायर अपनी ताकत की पीक तक पहुंची, एग्जैक्ट उसी टाइम अल्लाह ने इसी एम्पायर के अंदर अपना एक माइटी पैगंबर भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम बाकी सारे पैगंबरों से बहुत डिफरेंट थे, क्योंकि एक तो वो बहुत बड़े मिरेकल से पैदा हुए थे, और जैसे ही वो बड़े हुए अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ से एक बहुत ही यूनिक पावर दी, जिससे वो किसी भी बीमार इंसान को सिर्फ एक हाथ के टच से बिल्कुल ठीक कर देते थे। और आगे जाकर ईसा अलैहिस्सलाम इसी पावर को यूज करके फलस्तीन के गरीब लोगों की मदद करने लगे, जिससे वो बहुत ही छोटी एज में फलस्तीन के सबसे फेमस आदमी बन गए। जिसके बाद वो जहां भी जाते थे, हजारों लोगों का क्राउड उन्हें देखने के लिए जमा हो जाता था। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अपने इस फेम की कोई परवाह नहीं थी। मतलब जब भी लोग उन्हें देखने के लिए जमा होते थे, ईसा अलैहिस्सलाम उन सब के सामने ऐसी बातें करते थे जो इससे पहले किसी में करने की हिम्मत नहीं हुई थी। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम उस जमाने के यहूदी स्कॉलर्स को एक्सपोज करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों से लोग तो उनसे बहुत इंस्पायर होते थे, लेकिन इन्हीं बातों की वजह से उस जमाने के यहूदी स्कॉलर्स ईसा अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े दुश्मन बने। जिसके बाद ये सारे यहूदी उलमा बैठकर ये सोचने लगे कि अब कैसे ईसा अलैहिस्सलाम से अपनी जान छुड़ाई जाए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं थे, बल्कि इतनी मुश्किल में भी उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक फैसला किया कि अब वो फलस्तीन के छोटे मोटे शहरों के बजाय सीधा फलस्तीन के कैपिटल जेरूसलम की तरफ बढ़ेंगे और वहां जाकर यहूदियों के स्कॉलर्स को चैलेंज करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम सीधा जेरूसलम की तरफ बढ़े, एंड ऑफ कोर्स उन्हें देखने के लिए वहां हजारों लोग जमा हुए। और इसी तरह हजारों लोगों के क्राउड के साथ ईसा अलैहिस्सलाम जेरूसलम में एंटर होकर सीधा बैतुल मक़दस की तरफ गए। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस में एंटर हुए, वो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां के यहूदी स्कॉलर्स ने बैतुल मक़दस को एक इबादत की जगह के बजाय ऑलमोस्ट एक बैंक बना दिया है, और वहां सिर्फ गरीबों से चंदा जमा करने वाले और करेंसी एक्सचेंज करने वालों को बिठाया हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सब देखा, उन्हें बहुत गुस्सा आया और फौरन उन्होंने वहां पड़े सारे टेबल्स को गिराने का हुक्म दिया और बैतुल मक़दस से सारे बैंकर्स को वहां से भगा दिया। जब यहूदी स्कॉलर्स ने ये सब अपनी आंखों से देखा, तो उन्हें समझ आ गई कि अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब ये यहूदी सुपर पावर रोमन एम्पायर के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश करने लगे। लेकिन बिल्कुल आखिरी टाइम पर अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया, जिसके बाद यहूदियों का ख्याल था कि अब ईसा अलैहिस्सलाम की ये स्टोरी खत्म हो जाएगी और दुनिया उन्हें